एक नेता के इशारे पर हुआ था चंद्रशेखर पर हमला। सबूत सामने आ गया। एक ही दिन में दो बड़े खुलासे। चंद्रशेखर क्यों यूपी के कुछ नेताओं की आंखों में खटकने लगे हैं। मोदी भी हाथ डालने से डरते हैं। चाणक्य शाह की चाणक्यगिरी हो जाती है फेल। यूपी में पिछड़ों के नए नायक बन गए चंद्रशेखर आजाद। मायावती की दुकान हुई बंद। बीजेपी की हवा टाइट। पश्चिमी यूपी में आजाद ने टफ कर दिया फाइट। अमित शाह मनाते रहे, एनडीए में बुलाते रहे, लेकिन नहीं माने चंद्रशेखर। साबित हो गया चिराग पासवान जैसे रीढ़ विहीन नेता नहीं है चंद्रशेखर आजाद रावण, जो एक सीट के लिए मोदी के आगे झुक जाए। बीजेपी भी चाहती है हाथ मिलाना। अखिलेश यादव भी करते हैं आजाद का इंतजार। चंद्रशेखर आजाद ने 8 सालों में बदल दी पॉलिटिक्स की परिभाषा। कभी उत्तर प्रदेश में दलितों पछड़ों के नाम पर मायावती ने खूब दुकान चलाई, लेकिन अब नए नायक है चंद्रशेखर आजाद। खबर है कि अमित शाह ने चंद्रशेखर आजाद को बहुत बड़ा ऑफर दिया, लेकिन चिराग पासवान की तरह रीढ़ विहीन नहीं है चंद्रशेखर आजाद, इसलिए एनडीए की बैठक में आने के ऑफर को 1 मिनट में ठुकरा दिया। इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े जाट नेता बने हुए हैं जयंत चौधरी, लेकिन असल में पश्चिमी यूपी में किसी नेता के लिए लोग दीवाने हुए हैं तो वो इकलौते चंद्रशेखर आजाद हैं। इन दिनों यूपी के उभरते हुए नेता बनते जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। एक तरफ मायावती हैं, जो 2012 के बाद से किनारे चली गई। ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी में अब कोई स्पार्क बचा ही नहीं। उनकी एकला चलो पॉलिसी पार्टी को और डुबो रही है। उनकी भ्रष्टाचार की इमारतों में एक के बाद एक छापेमारी हुई, आलीशान महल खाली करवाया गया। जैसे ही मायावती ने एकला चलो वाली पॉलिसी अपनाई, वैसे ही चंद्रशेखर आजाद की पूछ बढ़ गई। 2024 में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद एकाएक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मांग बढ़ती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी की आंख का तारा बनते दिख रहे हैं। 2 दिन पहले तक बेंगलुरु बैठक में चंद्रशेखर आजाद को तवज्जो नहीं दी गई। तवज्जो ना देने के पीछे एक बड़ी वजह थी कि कहीं मायावती नाराज ना हो जाए और इस गठबंधन का बहिष्कार न कर दे। लेकिन जब ऐसा हो गया तो खबर है कि अखिलेश यादव से लेकर जयंत चौधरी हर कोई अब चंद्रशेखर आजाद को मना रहा है। सूत्र दावा करें कि विपक्षी दलों ने फिलहाल दलितों में चंद्रशेखर के कद को स्वीकार लिया, लेकिन दलितों की पहली पसंद मायावती है, इसलिए चंद्रशेखर आजाद को तवज्जो देकर मायावती को नाराज भी नहीं करना है। पर बेंगलुरु मीटिंग के अगले दिन मायावती ने विपक्ष की रणनीति पर पानी फेर दिया। मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चा से अलग लड़ेंगी। माया के 2 टूक ऐलान के बाद एकाएक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ गया। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और विपक्ष की आंख के तारे बन गए। लेकिन अचानक ये हम सब आपको क्यों बताने लगे? दरअसल एक साथ चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहला ये कि एनडीए चाहता है कि चंद्रशेखर आजाद उसके लिए प्रचार करे और इसकी खातिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं को टास्क सौंपा गया है कि वो चंद्रशेखर आजाद रावण को बनाए। खबर है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जल्द ही चंद्रशेखर रावण से मुलाकात कर सकते हैं। उधर जो विपक्षी दलों का नया गठबंधन इंडिया बना है, उसमें भी चंद्रशेखर आजाद रावण को शामिल करने की मांग जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने उठा दी है। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा भी हुआ। दरअसल पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला सहारनपुर में हुआ था। इसका खुलासा भी पुलिस ने कर दिया। आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन चंद्रशेखर खुलासे पर सवाल उठा रहे हैं। हमले को बड़ी साजिश बता रहे हैं। सफेदपोश नेताओं का हाथ बता रहे हैं। पुलिस पर दबाव में खुलासा करने की तोहमत लगा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का मानना है कि एक नेता है जो उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद कुछ नेताओं और कुछ पार्टियों की आंखों में खटकने लगे हैं?